जी, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शहर आज़मी न्यूज़ वालों को, जिन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया और इस वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए हमारे पास ये जानकारी लेने आए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो आप भी हो सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर का शिकार। डॉक्टर एस नयाज हसन जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ चकरपानपुर पीजीआई कोरोना नोडल अधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधीक्षक ने आज कोरोना वायरस की तीसरी लहर, जिसका नाम ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभी अभी हमारा देश कोरोना की दूसरी भयानक लहर से बाहर निकला है, तभी हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का भी आने का संकेत हो गया है। और हम सभी से यह कहना चाहेंगे कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल करें, ताकि हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, इससे हम सभी लोग बच सकें। और हमारी स्वास्थ्य टीम लगातार काम करने में लगी हुई है। और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर में चाय की जगह काढ़ा का सेवन करते थे, वैसे अभी भी करते रहें, ताकि हमारी इम्यूनिटी क्षमता बनी रहे, ताकि जिससे कम से कम लोग इससे प्रभावित हो सके। और इन सब बातों पर हम सभी लोगों को सख्ती के साथ ध्यान देना होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा वर्ग, ज़्यादातर लोग सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर जो लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनसे भी हम यह कहना चाहेंगे कि वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल हमें बचने की ज़रूरत है, ताकि हमारी इम्यूनिटी क्षमता कमज़ोर ना हो। पत्रकारों से हुई बातचीत में डॉक्टर एस नयाज हसन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जी, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शहर आज़मी न्यूज़ वालों को, जिन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया और इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमारे पास ये जानकारी लेने आए। हाँ, ये बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि बाहर विदेशों में एक नया इसका वेरिएंट पाया गया है, ओमिक्रॉन जिसका नाम दिया गया है। और एक नया वेरिएंट है और बहुत म्यूटेंट है। मतलब अभी हमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि कौन सी दवा इस पर असर करेगी, कौन सी इंजेक्शन, कौन सी वैक्सीन इस पर असरदार होगी। तो मेरा पर्सनल सजेशन सभी लोगों को यही है कि बचाव रखें, जितना बचाव रहेगा उतना बेहतर रहेगा। अभी तक हमको नए वेरिएंट के इलाज के बारे में कोई गाइडलाइन या कोई पक्का सबूत, पक्का इलाज नहीं मिला है। तो एक तो सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि मास्क लगा के रखें। जो गाइडलाइन सरकार ने दी है पहले और दूसरे फेज़ में, वो बरकरार रखें, क्योंकि पहले और दूसरे फेज़ में शायद ही कोई ऐसा परिवार या ऐसा व्यक्ति होगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे प्रभावित नहीं हुआ। देख रहे हैं कि आजमगढ़ में और आजमगढ़ से बाहर भी मास्क का चलन एकदम कम होता जा रहा है। सरकार हालांकि पूरी कोशिश कर रही है, बार बार अपने संदेशों में बोल रही है कि भाई आप दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तीसरी लहर जो आने वाली है, वो लहर जो है किस तरह की होगी और क्या खतरात उसके होंगे बच्चों पे और बूढ़ों पे? देखिए, जब तक पूरी तरीके से ये पुष्टि नहीं हो जाती है कि हिंदुस्तान में इसका वेरिएंट आ गया है, तब तक तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस एज ग्रुप को ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब ये मान के हम चल रहे हैं कि कोई भी इससे बचा नहीं रह सकता है जब तक वो अपने प्रिकॉशन, अपना परहेज़ नहीं करेगा। तो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबसे पहले तो ये कि अपना बचाव रखें। दूसरा, हमें पहले और दूसरे फेज़ ने ये सिखाया है कि जितना आप प्रकृति के करीब हैं, जितना आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उतना बचाव रख सकते हैं। तो जब कोरोना था, हम लोग सब सचेत थे कि हम परहेज़ कर रहे थे, बाहर का नहीं खा रहे थे, सब काढ़ा, हेल्दी चीज़ें सब यूज़ कर रहे थे। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ, हम लोग फिर वापस अपने ही तरीके पे आ गए। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है, इस अपने आप को बचाव में रखें, सेहतमंद रहें, तभी हम इस फेज़ से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना शरीर के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा जो है असर करता है? देखिए,
अगर हम डायरेक्टली देखें तो फेफड़े और दिल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन शायद ही कोई कोरोना का ऐसा मरीज़ होगा जिसको उसने मानसिक रूप से प्रभावित ना किया हो। हर किसी के फेफड़ों को प्रभावित करा, लेकिन मानसिक रूप से उसने सबको कहीं ना कहीं छुआ है। तो अगर हम इस बीमारी से डर गए तो समझ लिए कि हमारा दिमाग और कमज़ोर पड़ जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बचाव के साथ साथ हम लोग अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें कि बीमारी है, इलाज भी होगा, बचाव भी रखा जाएगा और हम अपना दिन भर का काम भी करते रहेंगे। अच्छा, गरपानपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ के नोडल अधिकारी हैं कोरोना वायरस के और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, तो क्या इस वक्त जो है वहाँ पे कोरोना के मरीज आ रहे हैं? देखिए, अभी आज जो करंट स्टेटस है आज अभी हमारे पास कोई कोरोना के पेशेंट नहीं है। हम लगातार जांच कर रहे हैं कोरोना की, हमारे यहाँ लैब अपनी ही है जिसमें RT-PCR भी हो रहा है और जितने भी मरीज़ हमारे यहाँ अभी भर्ती हो रहे हैं, पहले उनको एक हम बाहर सेगमेंट में रखते हैं, वहाँ उनका RT-PCR होता है। RT-PCR होने के बाद ही हम उनको, अगर नेगेटिव है तो हॉस्पिटल में जिस विभिन्न वार्डों में जाते हैं वहाँ चेक रख जाते हैं, और अगर वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो जो कोरोना वार्ड बना हुआ है उसमें रखे जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अभी हमारे पास कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, बाहरी मुल्कों से आ रहे हैं हिंदुस्तान में, तो अगर आजमगढ़ में कोई आ रहा है तो उनकी जांच के लिए क्या? देखिए, जांच की सुविधा हमारे यहाँ बिल्कुल है। कोई पेशेंट आता है, जैसे हम बताया भी आपको, कोई भी मरीज़ आता है किसी भी बीमारी से, तो हम उसको पहले एक सेगमेंट में अलग रखते हैं। उस सेगमेंट में रख के उसका RT-PCR होता है, उसके बाद ही हम उसको, चाहे वो सर्जरी का हो, मेडिसिन का हो, गायनी का हो, अलग अलग वार्ड में उसको फिर हम भेजते हैं। तीसरी लहर जो आने की संभावना है, वो जो है बीमारी जो कोरोना की अभी गुजरी हालिया दिनों में, क्या उसी तरह की होगी या उससे कुछ अलग बीमारी है? देखिए, जो पहला फेज़ था उसने भी प्रभावित करा लोगों को, जो दूसरा फेज़ था उसने थोड़ा और ज़्यादा प्रभावित करा। दुआ हम ये कर रहे हैं कि जो तीसरी फेज़ है वो बहुत कम प्रभावित करे, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस एज ग्रुप को, किस हिस्से को और कितना हद तक प्रभावित करेगी। डॉक्टर साहब, बड़ी संख्या में जो युवा पीढ़ी है और लोग जो है तंबाकू है, सिगरेट है और बहुत सारी नशा करते हैं, वो कितना नुकसानदेह है सेहत के लिए? देखिए, ये जो नशा कर रहे हैं ना, ये उनको भी पता है कितना नुकसानदेह है, क्योंकि सरकार ने हर बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के पैकेट पर लिखा हुआ है कि कितना नुकसानदेह है। और ये हमको सबक ले लेना चाहिए पहले और दूसरी फेज़ से कि हम अगर इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और अगर हमारी इम्यूनिटी कम रही तो जो भी इन्फेक्शन होगा, कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन होगा, बहुत जल्दी पकड़ेगा। अब प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में बहुत कम होता जा रहा है। जी, लगनी चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कराया जाए, जिससे कि मास्क का और जो दूरी का प्रोटोकॉल है, या जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है उस भीड़ में थोड़ी थोड़ी दूरियों का जो एक सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग ही इंतज़ाम कराया जाए। अगर किसी को इसके असरात है कोरोना के या सांस फूल रही है, तो घरेलू कोई नुस्खा है कि अगर एहतियाती तौर पर क्या करें? सबसे पहले यही करें, अपने आप को लोगों से अलग कर लें। जी, जैसे ही उनको ज़रा सा शक लगता है कि हमको कोरोना हो सकता है या हमको बुखार आ रहा है, हमको सर्दी खांसी हो रही है, पहले थोड़ा सा भीड़ से अलग कर ले। हमारे मेडिकल कॉलेज में है, चकरपानपुर में है, हम उनकी जांच कराएंगे। अगर वो खुदा न खास्ता पॉजिटिव आते हैं तो कोरोना वार्ड में रखेंगे, नहीं आते हैं तो उनको रिस्पेक्टिव वार्ड में रखा जाएगा। लेकिन लोग डर क्यों रहे हैं सरकारी अस्पतालों में जाने से कि कहीं जांच न हो जाए, कोरोना न मिल जाए? ये बीमारी से ज़्यादा ना, ये जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा था, तो ये एक टैबू बना दिया है लोगों ने कि कोरोना हो गया फला। जैसे पहले फेज़ में भी देखा कि भाई इसको कोरोना हो गया, उसके घर से दूर कर दो, उसको एकदम लोगों ने अपने परिवार वालों को हाथ नहीं लगाया। तो बीमारी से ज़्यादा ना एक जैसे बोलते हैं टैबू, दाग, लोगों को डर लग रहा है कि कहीं हमें समाज वाले ही ना कहते हैं कोरोना का पेशेंट है। भाई बीमारी है, मरीज़ है, इलाज होगा, आप आइए हमारे पास, उसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल जो निमोनिया पाई जा रही है और बुखार है और भी तरह तरह की बीमारियां जो फैली हुई हैं, डायरिया है, तो इससे निपटने के क्या तदबीर है? देखिए, मेरा सबसे यही सुझाव भी है, गुजारिश भी है, सफाई रखें। अभी कुछ दिनों पहले ही मुबारकपुर में एपिडेमिक हो गया था डायरिया का, हमारे बहुत केसेस आए थे, वजह एक ही थी, गंदा पानी। तो अगर आप सफाई रखेंगे तो आप सिर्फ कोरोना, डायरिया से नहीं, सब बीमारियों से बचेंगे। सर्दी का मौसम आ रहा है, बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं,
नाखून बड़े रहते हैं, वही नाखून मुंह में जाता है, उसी से वो लोग खाना खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बीमारी फैलेगी। सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी फैलेगी। तो हमको सिर्फ कोरोना को ध्यान में रख के अपने सफाई नहीं करनी है, हमको सारी बीमारी को ध्यान में रख के अपनी सफाई करनी है।